गुरु को ध्यान लगाती हूँ रे, गुरु को ध्यान लगाती हूँ। और मेरठ को है जिक्र भ्रात में तुम्हें सुनाती हूँ रे। भक्तों, ये जो बड़ा ही ट्रेंड में चल रहा है, जो मेरठ में एक स्त्री ने किस प्रकार से अपने प्रेमी के चक्कर में अपने ही पति की किस प्रकार से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया, जो बड़ा ही दर्दनाक घटना है। तो आज प्रिया कैसेट के माध्यम से ये घटना आप सबके बीच में लेकर के चल रहे हैं। और मैं नामका किशोरी, ग्राम बढ़िया, जिला कन्नौज वालों की आवाज में, और ढोलक पर साथ दे रहे हैं अवनीश तूफानी जी, चिमटा पर साथ दे रहे हैं जितेंद्र भैया जी, और इसकी लेखनी कर रहे हैं हमारे बड़े भ्राता राजकिशोर जी। तो आइए गौर करते हैं। अरे लेके लेखनी हाथ गुरु को ध्यान लगाती हूँ रे, गुरु को ध्यान लगाती हूँ। और मेरठ को है जिक्र भ्रात में तुम्हें सुनाती हूँ रे लेखनी। इधर बैसाख महीना लगो, लली की भाई सगाई है रे, लली की भाई सगाई है। और दुल्हन बन मुस्कान गई ससुराल में आई है रे बैसाख। वैशाख का महीना था, उस समय उस मुस्कान की शादी जो सौरभ के साथ में होकर के आई। और ऐसा ही नहीं भक्तों, खुशी घर घर में छाई है, खुशी घर घर में छाई है। धीरे धीरे समय गुजर लो और कछु भाई रे खुशी।
मेरे भैया इधर जब उस मुस्कान की शादी होकर के आई तो धीरे धीरे जब समय यापन होने लगा, अब तो दिन व प्रतिदिन वो मुस्कान जो थी उसके कारनामे बदलते चले गए। तो बताया आरे जेठ बाड़ी गई ऐठ नारी को पति न भाता है रे, नारी को पति न भाता है। और कर कपट को प्यार समझ सौरभ नहीं पाता है रे। जब धीरे धीरे समय यापन होने लगा तो सौरभ ने मन में विचार किया कि काफी समय हो गया मुझे घर में, अब हमें जाकर के कुछ काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। तो आज सौरभ जो है परदेश में चला है। मेरे भैया इधर सौरभ जो है मन में विचार करने लगा कब तक अपने घर में ऐसे ही बैठे रहे, हमें चल करके कुछ कमाना चाहिए छत्रपाल भैया। तो इधर सौरभ जो था वो परदेश में कमाने के लिए चला है। और इधर जब वो परदेश में चला गया तो वो मुस्कान उसने अपना रंग दिखा दिया। और क्या हुआ भैया छत्रपाल, अरे आषाढ़ महीना लगो चारों दिशा फैली हरियाली रे, चारों दिशा फैली हरियाली। बाको पिया बसो परदेश निपट गई चिंता अब सारी रे। महाराज जैसे ही सौरभ परदेश में चला गया, मुस्कान मन में विचार करने लगी अब तो सारी चिंताएं खत्म हो गई। सोचने लगी अब मेरा पहले का आशिक जो है अब तो मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाऊंगी। अपने पति को ठुकरा करके वो स्त्री अपने प्रेमी के चक्कर में पड़ गई। नारी अब मौज उड़ाती है, नारी अब मौज उड़ाती है, ले साहिल को संग ना रखूं मन को जाती है।
भैया अब तो उस स्त्री के मन में विचार आते हैं कि अब तो हमारा पति जो है परदेश में चला गया, अब तो हम अपने आशिक के साथ में बहुत ही मौज उड़ाने लगी वो स्त्री। तो भैया इधर धीरे धीरे जब समय यापन होने लगा, अब तो वो रात दिन वो शाहिर जो है, जो मुस्कान का प्रेमी जो है, रात दिन मुस्कान के साथ में रहने लगा। और बताया जाता है सावन मन भावन साहिल नारी के घर रहता रे, साहिल नारी के घर रहता, वो रखे दरवाजा बंद पड़ोसी कोई न कुछ कहता रे। अपने पति की तनिक भी चिंता नहीं है छत्रपाल भैया, अब तो साहिल के ही साथ में उसी में लीन रहती है। और बोए पेड़ पर फूल आम के फल नहीं पाता है, जो पेट की दे दे बात नार को मारा जाता है। मेरे भैया अब तो वो स्त्री साहिल के साथ में बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है। सोचने लगा, वो सोचने लगी, मन में विचार करने लगी कि अब तो मेरा प्रेमी जो है मेरे साथ रह रहा है और उसे अपने पति की तनिक भी चिंता नहीं है, कोई खबर नहीं है। भैया हुआ ऐसा धीरे धीरे जब समय यापन होने लगा छत्रपाल भैया, भादो महीना लगो रात में झुक रही अंधियारी रे, रात में झुक रही अंधियारी, साल को घर में रखे खुशी मन में अपना धीरे रे। अब तो रात दिन वो स्त्री उसी के साथ में कहीं पार्क जाती, कहीं मॉल पर जाती है, उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती। महीना पार्क आता है, महीना पार्क आता है, जो पेट की देता बात नार को मारा जाता है। मेरे भैया इधर जब वो स्त्री वो मुस्कान साहिल के साथ में कहीं पर
कभी मॉल पर जाती है तो कभी पार्टियों में जाती है, अपने पति को तो बिल्कुल ही भूल गई। और अब ये दोनों जो ही मन में विचार करने लगे। कहने लगा साहिल, मुस्कान, हम तुमसे बड़ा ही प्रेम करते हैं, क्यों ना हम आप शादी कर लें। और ऐसे ही बातें करते करते धीरे धीरे समय यापन होने लगा। इधर जब कार्तिक का महीना लगा तो ऐसा, अरे कार्तिक महीना लगो, सुनो आगे की नर नारी रे, सुनो आगे की नर नारी। और पड़न लगी है ठंडा, बीत गई गर्मी रुत सारी रे। सुन के साहिल तो बड़ा प्रसन्न है। साहिल मन में हर्षता है, साहिल मन में हर्षता है, जो पेट की दे दे बात नार कब मारा जाता है। मेरे भैया, इधर मुस्कान और साहिल दोनों वार्तालाप करने लगे। तो मुस्कान ने कहा, ऐसा करो, इस सौरभ को रास्ते से हटा दो, इसे मार दो, और अगर ये हमारे जीवन का कांटा निकल जाएगा तो हम आप जाकर के कहेंगे और जाकर के अपना बसेरा करेंगे। तो आज मुस्कान ने जैसे ही इतने शब्द कहे, आप साहिल जो है मन में बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है कि अब तो मुस्कान जो है मेरी होने वाली है। तो भैया, इधर इन दोनों ने नवंबर में ही सौरभ को मारने का विचार किया, लेकिन जो ये विचार किया है, जैसा कि मीडिया के लोग बता रहे हैं, और इधर धीरे धीरे समय यापन होने लगा, तब तो ये दोनों सौरभ को नहीं मार पाए। इधर सौरभ जो है मन में विचार करने लगा कि आज मैं बहुत से समय हो गया इस प्रदेश में आए, क्यों ना अपने घर चलना चाहिए। तो इधर सौरभ जो है मन में विचार कर रहा है और सोच रहा है, अरे पूष महीना लगो, कमरियत मन में सोच रहे हो रे, कमरियत मन में सोच रहे हो, पार की आई यार चलन बेटा तो कधाए लियो रे। इधर सौरभ को घर की बड़ी याद सताने लगी, तो सौरभ जो है वहां से चला। नगर की सीता लगाई है, नगर की सीता लगाई है, अकला धन कमाई मन में वो रयो हरसाई
सौरभ जो है अपने घर परिवार से मिलने के लिए चला। मन में विचार करने लगा, अब तो मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, पैसे कमा लिए, क्यों ना अब अपने घर चलना चाहिए, घर वालों की बड़ी याद आ रही है। तो इधर सौरभ जो है अपने परिवार वालों से मिलने के लिए चला है, लेकिन समय जो था समय पलटा मार गया। और बताया छत्रपाल भैया, अरे माँ महीना लगो कि साहिल घर पे बुलाई लयो रे, साहिल को घर में बुलाई लयो। बोल रही माँ को समझाए के चाकू हाथ मंगाए लियो रे। मुस्कान जो है साहिल से कहने लगी, साहिल तुम अब ऐसा करो, अब हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, अब इस सौरभ का किस्सा खत्म करो, नहीं तो मैं खुद अपने प्राणों को दे दूंगी। और महाराज बताया उस मुस्कान के बारे में, स्त्री ऑर्डर कर करके हर चीज मंगाया करती थी और रात दिन उसका दरवाजा कभी खुलता नहीं था, बंद रहता था। पता नहीं क्या चिंता थी। बताया इधर वो मुस्कान साहिल से कहने लगी, साहिल अब इस सौरभ को जीवित नहीं छोड़ना है। इधर सौरभ जो है परदेश से लौट करके 24 फरवरी को जब अपने घर पे आता है, और इधर साहिल और मुस्कान ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। इधर जब सौरभ आया है तो हुआ ऐसा छत्रपाल भाई, फागुन महीना लगो कि सौरभ घर को आयो है रे, कि सौरभ घर को आयो है। अरे भोलो भालो तुम्हारा समझ नहीं हालत छुपायो रे। सौरभ ने समझ पाया कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ में। सौरभ को ना पता कर बन बैठी है नारी रे। इधर साहिल और मुस्कान ने सलाह मिला ली कि आज की रात सौरभ की आखिरी रात होगी। और छत्रपाल भैया ऐसा ही नहीं, दोनों ने सलाह मिलाई है। गयो भोजन में कुछ डाल तुम्हारे को गयो खुशाई है।
मेरे भैया, इधर उस स्त्री ने जब सौरभ अपने घर में आया तो उस स्त्री ने सलाह मिलाई और सलाह मिलाने के बाद में उसने सौरभ के खाने में कुछ डाल दिया और डालने के बाद में जब सौरभ को नशा चढ़ गया और उसने फागुन की शुक्ल चौथ कुआर के दिन उसने उस बेहा को तनिक भी लज्जा नहीं आई। उसने इतने पवित्र रिश्ते को पति और पत्नी के रिश्ते में कलंक लगा दिया। छत्रपाल भैया, ऐसा ही नहीं, फागुन मार्च 4 लगी जब रात्रि में भाई रे, लगी जब रात्रि में भाई, मुस्कान बनी है पार्वती ढिंग पहुंची है जाई रे फागुन। आपको हत्यारन अपने पति को मारने के लिए पहुंच जाती है कि चाकू कलम ले ली मां, कि चाकू कलम ले ली मां, शव मर्यादा तोड़ कठिन कर बच्चों सोही और उस स्त्री को तनिक भी दया नहीं आई कि चाकू पति को मार गया, कि चाकू पति को मार गया, और तू जो करब प्रहार करे जो पति को फाड़ दयो रे के चाकू। मेरे भैया, इधर उस स्त्री ने, उस हत्यारिन ने तनिक भी दया नहीं आई दिल में। उसने अपने पति का कलेजा फाड़ दिया, उसके प्राणों की हत्या कर दी और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे एक ड्रम में डाल दिया। उसने इस पवित्र पति और पत्नी वाले रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। अब तो महाराज लोग, लड़के भी सुरक्षित नहीं रहे, इन जैसी लड़कियों ने पवित्र रिश्ते में भी कलंक लगा दिया छत्रपाल भैया। और बताया जाता है उसे सौरभ को मारने के बाद में वो मुस्कान अब तो हैवान बन गई। अरे चेत महीना लगो लैस की ख्वारी कर दई है रे, लैस की ख्वारी कर डाली, और ले प्रेमी को संग प्रदेश को भागी गई नारी रे। उस स्त्री ने जब सौरभ को मार दिया, उसे मारने के बाद में अपने प्रेमी साहिल को संग लेकर के वो परदेश में चली गई। के घूमी साहिल के संग में, के घूमी साहिल के संग में, और 15 दिन
प्रदेश में घूमने के बाद में 15 दिनों के बाद में वो अपने पियर में आई है। और महाराज कलमराज किशोर चलाते हैं, कलमराज किशोर चलाते हैं। पहुंची पिता के पास गोद में नया बिठाई, अरे कलम लड़की अपने पियर में पहुंची और पिता के पास में जाकर के उसने अपने मुख से ही सारी घटना सुनाई। कहानी खुद ही सुनाई है, कहानी खुद ही सुनाई है। और अलीनी पुलिस बुलाई, पिता ने बेटी पकड़ाई है। कहानी जब उसके पिता ने सुना, सारी बात सुनी है, तो उसके पिता ने पुलिस को बुला दिया और महाराज खुद उसके पिता ने अपनी ही बेटी को पकड़ा दिया। क्योंकि महाराज जब पापों का घड़ा भर जाता है तो घड़ा फूट जाता है। इसीलिए महाराज कहानी खुद ही सुनाई है। और अलीनी पुलिस बुलाई, पिता ने बेटी पकड़ाई। अरे कहानी और चलते चलते कहना है, विदाई हमको दे देना रे, विदाई हमको दे देना, विदाई हमको दे देना रे।